प्यारे भाइयों और बहनों, मैं नवनाथ गायकवाड़, हिप्नोटिस्ट एंड काउंसलर, लेसन्स ऑफ लाइफ हिप्नोथेरेपी ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग सेंटर का मैं फाउंडर हूं। दोस्तों, पिछले 30 सालों से हिप्नोटिज्म इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं और आज तक पूरे देश में, कुछ विदेशों में 2556 हिप्नोटिज्म के स्टेज शो परफॉर्म कर चुका हूं। और स्टेज शो देखने के बाद बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग बहुत प्रभावित होते हैं और स्टेज शो होते ही मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, सर क्या ये हिप्नोटिज्म या सम्मोहन मैं सीख सकता हूं? और कभी ये भी पूछते हैं कि सर क्या हिप्नोटिज्म कोई भी सीख सकता है? तो मेरा जवाब होता है, दोस्तों हां, जब मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हो। हिप्नोटिज्म सीखने के लिए दो प्रकार होते हैं। एक है सेल्फ हिप्नोटिज्म, सेल्फ हिप्नोसिस भी बोलते हैं, स्वसम्मोहन, आत्म सम्मोहन। और दूसरा है हेट्रो हिप्नोटिज्म, पर सम्मोहन, दूसरों के ऊपर कैसे सम्मोहित करें, इसका इस्तेमाल कैसे करें। सेल्फ हिप्नोसिस या सेल्फ हिप्नोटिज्म 13 साल के ऊपर कोई भी सीख सकता है और यह सीख के अपने आप सजेशन दे के खुद के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जैसे विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कुछ लोगों को लगता है मगर याद नहीं रहता है, कुछ लोगों को याद तो रहता है मगर वक्त पे याद नहीं आता है, घर आने पर याद आता है, कुछ लोगों को एग्जाम आने पर सरदर्द होता है, पसीना आता है, टेंशन आता है, टेम्परेचर आता है और कुछ कुछ होता है। ये सभी समस्याएं मानसिक है और अपने आप को सम्मोहित करके या ऑटो सजेशन देके ये प्रॉब्लम हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। प्रौढ़ों के लिए बीपी, शुगर, अस्थमा, एलर्जी, माइग्रेन, फोबिया, नींद की समस्या, डर या कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, हम लोग अपने आप को सजेशन देके इसमें से बाहर आ सकते हैं। कुछ सुप्त गुण डेवलप करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, जैसे नाचना, गाना, खेलना, इंटरव्यू देना या भाषण देना। ये सुप्त गुण अपने आप को सजेशन देके आराम से डेवलप कर सकते हैं। कुछ बैड हैबिट्स भी होती है दोस्तों, जैसे तंबाकू, खर्रा, गुटखा, कुछ लोग नाखून खाते हैं या अंगूठा चूसते हैं। ये बैड हैबिट्स कम करने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस बहुत अच्छा आपको हेल्प कर सकता है। दूसरा जो प्रकार होता है वो है हेट्रो हिप्नोटिज्म, परसम्मोहन। इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक है स्टेज प्रोग्राम कैसे करें। स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से मनोरंजन बहुत अच्छा होता है, मगर उसके साथ साथ समाज प्रबोधन, जन जागृति, अंधविश्वास कम करने के लिए बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरा है हिप्नोथेरेपी, सम्मोहन उपचार। दूसरों के ऊपर इस उपचार का कैसे इस्तेमाल करें, जैसे कि कुछ स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं, उसको हम लोग साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं। बीपी, शुगर, अस्थमा, एलर्जी, माइग्रेन, हकलाना, फोबिया, नींद में चलना, नींद में बड़बड़ाना, नींद में पेशाब करना, या कुछ डर जो होता है, छिपकली, ककरोच, ये डर कम करने के लिए हिप्नोथेरेपी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं, हिप्नोथेरेपी के माध्यम से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हेट्रो हिप्नोटिज्म 18 साल के ऊपर कोई भी सीख सकता है, मगर इसके लिए मनोविज्ञान की पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेसिंग साइकोलॉजिकल है। मनोविज्ञान के ऊपर हिप्नोटिज्म पूरा डेवलप है और इसे WHO भी मान्यता देता है। पूरे जग में इसका, पूरे विश्व में इसका इस्तेमाल होता है और इसे कोई भी सीख सकता है। हिप्नोटिज्म के बहुत सारे साइंटिफिक किताबें पढ़ ले, मनोविज्ञान की पढ़ाई कर ले, तो हेट्रो हिप्नोटिज्म भी कोई भी सीख सकता है। मेरा बेटा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो यंगेस्ट हिप्नोटिस्ट के नाम से पहचाना जाता है, प्रशिक गायकवाड़। यूट्यूब पे आप उसकी भी बहुत सारी क्लिप्स है, आप देख सकते हो। अगर मैं सीख सकता हूँ, मेरा बेटा सीख सकता है, तो आप भी सीख सकते हो दोस्तों।
हिप्नोटिज्म के बारे में आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां हो सकती है, तो ये आप तक पहुंचाने के लिए मैं एक सीरीज बना रहा हूं। तो उसे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।